राजकुमारी कुंती अपने महल में तपस्वी दुर्वासा ऋषि की सेवा करती है। ऋषि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हैं कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। ये वरदान उसके जीवन की दिशा बदल देता है। जिज्ञासावश कुंती सुबह की लालिमा में सूर्यदेव का ध्यान करती है। उसके मंत्रों से आकाश सुनहरी रोशनी से भर उठता है। धीरे धीरे प्रकाश से एक दिव्य पुरुष का आकार उभरता है। सूर्यदेव तेजस्वी कवच और किरणों से दमकते सूर्यदेव कुंती के सामने खड़े हैं। उनका स्वर गंभीर है। वरदान व्यर्थ नहीं जाता। क्षण भर में उनका तेज कुंती को आलोकित कर देता है और उसी दिव्य प्रकाश से एक बालक जन्म लेता है। कुंती की गोद में एक अलौकिक बालक, शरीर पर स्वर्ण कवच और कानों में दिव्य कुंडल। उसका मुख सूर्य की किरणों जैसा तेजस्वी। कुंती उसकी ओर देखती है, भय, आश्चर्य और मातृत्व के आंसुओं में डूबी हुई। परंतु वह अविवाहित है। राजपरिवार और समाज के भय से उसका हृदय कांप उठता है। रात भर वह उस बालक को सीने से लगाकर रोती है। कैसे रखे उसे, कहाँ ले जाए? अगले भोर वो कंपित हाथों से शिशु को एक टोकरी में रखती है। प्रार्थना करती है, हे सूर्यदेव, मेरे इस पुत्र की रक्षा करना, और टोकरी को गंगा की लहरों पर बहा देती है। आसमान में पहली किरण चमकती है, मानो नियति ने अपना निर्णय सुना दिया हो। नदी किनारे सारथी आधिरात और उसकी पत्नी राधा उस टोकरी को पाते हैं। राधा बालक को उठाती है। उसकी देह से आती दिव्य आभा देख दोनों चकित रह जाते हैं। वे उसे अपने पुत्र की तरह पालने का संकल्प लेते हैं और यहीं से वो कहलाता है राधेय कर्ण। कर्ण गांव में बड़ा होता है। राधा का स्नेह और अधिरथ की सादगी उसका संसार है। वो धनुर्विद्या में कुशल होता जाता है। उसके हर कार्य में सूर्य की चमक झलकती है। जब वह अभ्यास करता है, लोग उसके दिव्य कौशल पर हैरान होते हैं, पर कोई कह उठता है, ये तो सारथी का पुत्र है। अपमान की वो चुभन उसके जीवन का शाश्वत घाव बन जाती है। वो ठान लेता है, अपनी पहचान स्वयं बनाऊंगा। सांझ के समय वही कर्ण नदी किनारे खड़ा है। सूर्यास्त की लालिमा में उसकी परछाई चमक रही है। उसके नेत्रों में संघर्ष और संकल्प की ज्योति है। देवपुत्र होते हुए भी मानव का तिरस्कार झेलने वाला ये बालक अब अपने भाग्य के रथ पर सवार हो चुका है। रश्मि थी।